हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, और फिर चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। एक मिनी रीडिंग करेंगे हम सबसे पहले टैरो से, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि आप ही की रीडिंग है। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, सो बॉटम पर वी हैव द एम्प्रेस। आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, नो डाउट। ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत हाईली देखते हैं। वाओ। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। आप एक बहुत रियल इंसान हैं, ये इंसान ऐसा फील करते हैं। बहुत मच्योर, बहुत लविंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग। ये इंसान आपको बहुत हाईली देखते हैं। दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। ओ यस, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड नीचे गिर गया था। यस, आप बहुत नर्चरिंग इंसान हैं, वेरी मच्योर, वेरी जेनरस, व्हील ऑफ फॉर्चून। दे ऑल्सो फील यू आर वेरी लकी, या वो बहुत लकी हैं कि उन्हें आपको जानने का मौका मिला। 5 ऑफ कप्स। ये इंसान के दिल में कोई गिल्ट है या कोई दुख है। वी हैव जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप मैरिड हैं, या उनके कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसान आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ यू, वेरी मैग्नेटिक। एंड बॉटम पर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और हमें नज़र आया था द एम्प्रेस भी। ये इंसान बहुत हाईली देखते हैं आपको, लिटरली उन्होंने आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है। एंड मे बी यू आर दिस पर्सन, ऑब्वियसली, राइट। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लिब्रा। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। ये इंसान बड़े इनसिक्योर हैं आपको लेकर। आई रियली फील, आप देखिए कि यहाँ पर हमें ना कोई नाइट नज़र आ रहा है, ना ही हमें कोई पेज नज़र आ रहा है, ना ही हमें कोई किंग नज़र आ रहा है, राइट। डेफिनेटली आपके पर्सन ये समझते हैं कि वो आपके लेवल पर नहीं हैं। वो ये फील करते हैं कि मे बी दे डोंट डिज़र्व यू, मे बी यू आर आउट ऑफ देयर लीग। बेसिकली ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इसमें अबव और बिलो की बात ही नहीं है। उनको ऐसा फील होता है कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग। ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं, आपकी एनर्जी से बहुत इंटिमिडेट हुए हुए हैं, आपको अप्रोच करने से डरते भी हैं। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी हैं। यू आर जस्ट टू डिफरेंट, आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। पूरा सेटअप ही बहुत डिफरेंट है, सिस्टम बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से आप दोनों का। बट ये चीज़ उन्हें और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एंड यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन। ये इंसान आपके लिए ये फील करते हैं यू आर वेरी मैग्नेटिक, अबंडेंट, स्टेबिलिटी है। मतलब बहुत अच्छा फील होता है उन्हें जब वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं। एक बड़ा ही सिक्योर कनेक्शन फील होता है।
मतलब बहुत कम लोगों में ऐसी एनर्जी देखी जाती है. यू आर वेरी वाइज, वेरी ब्यूटिफुल, हैंडसम, इस तरह से ये इंसान सोचते हैं. मतलब आप एक ऑल राउंडर हैं, ऐसी एनर्जी है आपकी. आपको पता है कि आपने कैसे बोलना है, आपको पता है आपने खुद को कैसे कैरी करना है. बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक खूबसूरत एनर्जी है ये इंसान, ऐसा फील करते हैं आपके लिए. डेफिनेटली इसके साथ इनसिक्योरिटीज़ भी उनकी आ रही हैं, इसके साथ फियर्स भी उनके आ रहे हैं. बिकॉज़ डेफिनेटली वो ये सोचते हैं कि आपको हासिल करना नामुमकिन है या मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. दे रियली वांना बी विद यू. ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, इवन मैरिज फॉर सम ऑफ यू. बट उनको ऐसा लगता है कि ये एक ड्रीम है, ये एक फैंटेसी है, ये इम्पॉसिबल है. कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है विद द व्हील, बट ज़रूरी नहीं है. बट ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं इस वक्त, दूर दूर से, और मे बी सोशल मीडिया से. बट ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं आपको लेकर, बहुत इनसिक्योर. ये इंसान में भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं. यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है. अब हम सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ शैडो मैसेजेस देखेंगे. उनके फियर्स क्या हैं, और फिर हम बाकी के चैनल्ड मैसेजेस लेंगे. कुछ शैडो मैसेजेस लेंगे सबसे पहले. कुछ लोगों की सेपरेशन नहीं नज़र आ रही मुझे. आई डू फील कि आप दोनों के दरमियान कांटेक्ट है. कुछ लोगों के दरमियान सेपरेशन हो भी सकती है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है. बट कुछ लोग मुझे कम्युनिकेशन में नज़र आ रहे हैं. लेट्स सी शैडो मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से. शैडो मैसेजेस, उनके फियर्स. ओके, सो बॉटम पर, आई न्यू आई वॉज लूजिंग यू बट आई डिडंट डू एनीथिंग टू फाइट फॉर यू. डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉस की एनर्जी भी है जिनका ब्रेकअप हुआ हुआ है. उनको पता था कि वो आपको खो रहे हैं, बट उन्होंने कुछ नहीं किया. कुछ लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं, और आपके एक्स ने आपको जाने दिया, उन्होंने फ़ाइट नहीं किया आपके लिए. एंड दे नो दिस, दे नो कि उन्होंने आपको जाने दिया, उन्होंने गलत किया. अब उनको रियलाइजेशन भी होती है. वो एडमिट करना चाहते हैं इस बात को. माई प्राइड एंड ईगो गॉट हर्ट, सो आई वॉन्टेड रिवेंज. आई वॉन्टेड यू टू हर्ट टू. एक्सक्यूज़ मी. आपके पर्सन के अंदर शायद बहुत ज़्यादा ईगो थी, प्राइड थी. उनकी ईगो हर्ट हुई आपके एक्शंस से, क्योंकि आप अपने लिए खड़े हुए, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, और फिर उन्होंने चाहा कि वो आपसे बदला लें, और उन्होंने आपको हर्ट किया हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने पर. आई फील एम्प्टी एंड हॉलो इनसाइड. आई कांट ओपन अप राइट नाउ. दे रियली फील एम्प्टी डेफिनेटली, और वो ओपन अप नहीं होना चाहते हैं. I have lost all control of my life. I keep messing up. Definitely things are out of control. ये इंसान की ज़िंदगी messed up है इस वक्त. I am embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. Yes, देखिए ना, हमारे पास 5 of Cups आया है. Definitely guilt है, embarrassment है उनकी एनर्जी में. जो भी उन्होंने किया, बहुत बुरा फील हो रहा है उन्हें. There are feelings of anger inside me that I need to release before I explode. Anger भी है उनके अंदर. हो सकता है कि आपके पर्सन के anger issues भी थे for some of you. I am afraid that your feelings for me are not mutual. आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स अब नहीं रही हैं. वही बात कि उन्होंने आपको पेडिस्टल पर भी रखा हुआ है. वो इनसिक्योर बहुत हैं आपको लेकर. अब उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं या नहीं. दिस कनेक्शन बोर्स मी टू डेथ. आई नीड समथिंग मोर एक्साइटिंग. हो सकता है उन्होंने इस तरह की कोई बात आपसे बोली. दिस इज़ अ वेरी ट्रिगरिंग मैसेज बाय द वे. मे बी ये इंसान, दिस इज़ समवन जिनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पसंद है और बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं. दिस मैसेज इज़ फॉर मे बी फॉर वन पर्सन.
यू हैव बिकम टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैंडल, दैट्स अ बिग टर्न ऑफ। सो ये भी हो सकता है कि ये इंसान को चीज़ें लाइट पसंद हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, तो आपको हैंडल करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, बिकॉज़ आपको चाहिए थी स्टेबिलिटी ज़िंदगी में, सिक्योरिटी, और वो ये आपको देने के लिए रेडी नहीं थे। सो वो ये मानना चाहते हैं बात कि आप उनके लिए मुश्किल हो रहे थे। आई एम नॉट श्योर आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस, द प्रेशर इज़ टू मच फॉर मी। सो दिस इज़ समवन जो बहुत ही ईजी लेते हैं चीज़ों को। मे बी जिम्मेदारियाँ ऑलरेडी हैं उनकी ज़िंदगी में, बट आपको बहुत ईजी लिया उन्होंने, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं थे, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। और जो ही चीज़ें रियल होना शुरू हुई आप लोगों के दरमियान, उन्होंने मेस कर दिया, उन्होंने सिचुएशन को हैंडल सही से नहीं किया। नाउ दे आर एम्प्टी, और वो अभी भी श्योर नहीं है शायद कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकेंगे या नहीं। उनको ऐसा लगता है कि वो केपेबल ही नहीं है कि वो एक रियल रिलेशनशिप किसी के साथ बना सकें या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। सो फॉर सम ऑफ़ यू ये बहुत ही इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था। फॉर अदर्स मे बी ये फुल फ्लेज एक रिलेशनशिप था, जब मैंने कहा तो 11-11 और थे, और एक पॉइंट पर आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत महसूस भी हुई उनके साथ, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सके आपकी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुआ। सो आई फील कि यहाँ पे प्रॉब्लम कमिटमेंट का था, लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो लेट्स सी ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, सो कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ले लूँगी। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। चैनल्ड मैसेजेस, सो लेट्स सी बॉटम पर क्या है। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, स्टिल उनके दिल में आपके लिए एक बड़ी स्पेशल जगह है। सो वो आपको भूले नहीं हैं, ऑब्वियसली दे कांट फॉरगेट यू। सो वी हैव, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, you've चेंज्ड मी। सो ये इंसान चेंज हुए हैं, चेंज फॉर द बेटर, वैसे नहीं है जैसे थे। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव, ये देखिए, ईगो, प्राइड, एक्सक्यूज मी, एंड देन ईगो। सो ये कन्फर्मेशन आ गई है कि जिनसे आप डील कर रहे थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो थी। आई केयर टू मच अबाउट वट अदर्स थिंक राइट नाउ। सो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और लोग क्या कहेंगे, फैमिली को कंसिडर करना, कम्युनिटी, समथिंग लाइक दैट। आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग, देखिए, आई एम एम्बेरस्ड बाय माई एक्शंस, और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। दे डू फील सॉरी, एंड यू नो कि गिल्ट भी है उनके दिल में, जिस तरह से भी सिचुएशन हुई आप लोगों के दरमियान, और जैसे भी उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, सो डीप डाउन दे रियली वॉन्ट के चीज़ों को ठीक करें, हील करें आपके साथ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, वो चाहते हैं कि आप खुश हों। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस सेपरेशन, येस वो चेंज हुए भी हैं। आई हैव सो मच टू से टू यू, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव द करेज। आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू। मे बी यहाँ पे टाइम का भी इशू था, वो आपको वक्त नहीं देते थे और उनको इस बात का रिग्रेट है। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, सो दे आर ट्राइंग। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल, सो ये सेपरेशन ज़रूरी थी आप दोनों के लिए, कुछ वक्त के लिए। एंड विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि ये सेपरेशन कुछ टाइम के लिए है। आई शुड मूव ऑन नाउ, समटाइम्स उनको फील होता है कि शायद मुझे अब मूव ऑन करना चाहिए। आई फील सो मच प्रेशर, आप देखिए प्रेशर का कार्ड आया है पहले भी, देखिए प्रेशर का कार्ड, ये द प्रेशर इज़ टू मच फॉर मी, राइट। आई फील सो मच प्रेशर, एंड या नेक्स्ट इज़ आई एडमायर यू, नंबर 3 की एम्प्रेस एनर्जी है, सो डेफिनेटली दे एडमायर यू।
I will do anything to make you smile. You've got the prettiest smile on earth. So आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत लगती है उन्हें. They really want कि आपके चेहरे पे ये स्माइल कभी ना जाए. I'm just doing what I have to do right now. So जो उन्हें करना चाहिए इस वक्त वो वही कर रहे हैं. Maybe they are focusing on their family, finances, something like that. I am trying to learn from this separation. ये देखिए, I am trying to learn and grow from this separation, this situation. Strong message. I wanted to reach out to you, but something stopped me. I need more time. So sometimes वो reach out करने का सोचते हैं but रुक जाते हैं. जैसे उन्हें कुछ रोक रहा है, कोई फोर्स उन्हें रोक रही है, समथिंग लाइक दैट. तो वो रुक जाते हैं. सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ. आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर. आपकी खुशबू, आपका सेंट उन्हें याद है. मे बी आप कोई स्पेसिफिक खुशबू लगाते हैं. मे बी आपकी कोई सिग्नेचर स्मेल है, वही आप यूज़ करते हैं. So they still feel it. और they are saying कि आप अपने आप को blame मत करें. उनसे चीज़ें गलत हुई हैं, उन्होंने सिचुएशन को सही तरह से हैंडल नहीं किया. So let's see more. वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं. So वो चेंज तो हुए हैं डेफिनेटली. कुछ ना कुछ चेंज उनके अंदर डेफिनेटली आया है. Let's see more. क्या कहना चाहते हैं वो. सो आई डू फील कि उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है बट वो नहीं कर पाए. उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं. सो बॉटम पर हमारे पास आया है द टावर. आई केप्ट डिलेइंग लीविंग माई कम्फर्ट जोन ऑफ बैड हैबिट्स बट नाउ ऑल हैज़ फॉलन अपार्ट एंड आई एम फोर्स्ड टू फेस माई पेन इन अ रफ वे. सो उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया पहले इस चेंज को. वो नहीं चेंज होना चाहते थे बट अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो लर्न करें और ग्रो करें. सो बिल्कुल ये इंसान ग्रो कर रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन. लेट्स सी, वी हैव 8 of Cups. I don't know how to deal with intense emotions, so I walk away and try to distract myself with other things. So I think मुझे ये कार्ड्स साइड पर करने पड़ेंगे बिकॉज़ ये कार्ड्स फिर सेटल नहीं होंगे. ओके. So next we have King of Cups. I feel grounded in my emotions and I want to hold you. I'm not letting other things or people bring us down. I'm here for you. So जैसा मैंने आपको बताया कि मे बी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. पहले शायद वो बहुत केयर करते थे कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं. अभी हमारे पास कार्ड भी आया था. सो अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में. आई ऑल्सो फील कि अब वो परवाह नहीं करना चाहते हैं लोगों की, कम्युनिटी की, वट एवर जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों के दरमियान. एंड किंग ऑफ कप्स आपको पता है ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है. वाओ. 10 of Cups. The love between us is overflowing and we can use it to build a family, to help others or to save the planet. I love you. This is a beautiful message. So 10 of Cups आपको पता है कि फुलफिलमेंट का कार्ड है. They definitely feel कि आपका प्यार उन्हें फुलफिल करता है. The Hierophant. I have a lot of respect for the elderly and I follow their advice without questioning. I also follow tradition even if it's outdated. So मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि अगर यहाँ पे फैमिली इशू हो सकता है. आपके पर्सन के घर वालों ने अप्रूवल नहीं दिया इस कनेक्शन को और वो उनकी बात मान रहे थे बट मे बी अब वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को. I want to include you in my projects. I want to collaborate with you in a financial way. I can see us as a power couple. 3 of Pentacles. वर्क सिचुएशन भी हो सकती है. ये इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं या आप उनके बॉस हो सकते हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स.
You have awakened in me a hot flame of passion to follow my soul and my true life path. My soul and body wants you. So definitely इनके दिल में आपके लिए बड़ी desire है. The Fool. I am ready to take a leap of faith and jump into the unknown for the first time in my life. I allow myself to have faith and trust God. सो आई फील कि ये इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट कर रहे हैं, इवन अपने रिलीजन से, जो भी उनका रिलीजन है, मे बी उससे वो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो गए थे. उनका एतबार ख़त्म हो गया था, फेथ ख़त्म हो गया था और उनको लगता था कि सारी ताकतें उनके ख़िलाफ़ हैं, बट अब वो ट्रस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज. नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. वी हैव 8 ट्वाइस. I didn't follow my own inner guidance and now I feel stuck in the mud. It's hard to see a way out when everyone says this is normal. So ये इनकी past energy है और मे बी फॉर सम ऑफ यू वो अभी भी stuck हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हायर सेल्फ को सुना नहीं, उसको फॉलो नहीं किया, बट वो धीरे धीरे इस एनर्जी में आ रहे हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स. आई एडमायर यू. ये भी आया था कि आई एडमायर यू. And you inspire me to simply stop and enjoy the fruits of my labor, to appreciate all the amazing gifts of life. So वो लाइफ में बेहतर भी करना चाहते हैं. And with the 9 of Pentacles ये इंसान कुछ इनके गोल्स हैं, बेटर करना चाहते हैं ज़िंदगी में. 6 of Pentacles. I am grateful for everything that you gave me and I want to give back 10 times more. The scales will be balanced very soon. So ये इंसान definitely balance चाहते हैं because आपने बहुत invest किया है with this Queen of Pentacles और वो भी करना चाहते हैं. Then we have 2 of Pentacles. I get my value from my work, so I tend to take more than I can handle. I don't know how to balance my work life and love life. ये भी इशू हो सकता है आप लोगों के दरमियान कि वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, मे बी वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं फॉर सम ऑफ यू. Judgment. In the past I was making choices in a careless or superficial way. Now I feel I have a higher duty and everything I do must have a deep meaning. देखिए हमारे पास जजमेंट का कार्ड भी 2 दफ़ा आ गया है. And then we have Justice. I see now how my behavior has affected you and it's a painful feeling. You did not deserve that and I will make things right. ये भी मैसेज पहले आया था कि they want to make it up to you. वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं और आपकी कोई गलती नहीं इस सिचुएशन में. पहले ये कार्ड भी आया था. एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स. हमने शुरू में देखा था I am practical and a very good investor. If there is anything you need in the material world, you can count on me. So वो इस एनर्जी में होना चाहते हैं कि कोई भी आपकी ख्वाहिश हो उसको वो पूरा कर सकें. They really want कि उनकी ज़िंदगी में इतनी स्टेबिलिटी हो कि आप उनसे अगर कभी भी कुछ कहें, बल्कि आपके कहे बिना वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकें. वो इस स्टेबल एनर्जी में होना चाहते हैं और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए है. सो आई डू फील कि ये इंसान बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त. फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लस आप लोगों में रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड, फैमिलीज़, ये सारे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इस वक्त. सो इसलिए इंसान की ज़िंदगी इस वक्त एक टोटल मेस है, वो आपको ये बताना चाहते हैं. बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो लर्न करें और ग्रो करें इस सारी सिचुएशन से और इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं. So let's see what else. ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं? What do they want to say? Okay, so bottom पर, excuse me, I'm not emotionally available right now. So ये तो बात हम already जानते हैं कि वो emotionally available नहीं है because life is a mess right now. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ये इंसान. ओके, सो यू आर द ओनली वन आई सी. आपके अलावा और रोमांटिक इंटरेस्ट उनका कोई नहीं है. आई सी यू इन माई ड्रीम्स. मे बी रिसेंटली भी उन्होंने आपको अपने ड्रीम में देखा है. आप उनके ड्रीम पर्सन भी हैं. आई एम ऑब्सेस्ड विद यू. सो दे आर ऑब्सेस्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है. आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ. सो हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना इस वक्त बेहतर है हम दोनों के लिए, ताकि हम क्लैरिटी गेन करें. आई रिप्रेस माई इमोशंस. या ये इंसान एक्सप्रेसिव भी नहीं, अपने इमोशंस को दबाते हैं.
यू आर द बेस्ट वन, बेस्ट आई एवर हैड। उनकी ज़िंदगी में आप जैसा इंसान पहले कभी नहीं आया। आई लव द वे यू ड्रेस, आपकी ड्रेसिंग सेंस उन्हें पसंद है बहुत। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट, मे बी आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है और वो ज़रा जेलसी भी फील करते हैं जब आपको मिलती है ये अटेंशन, मे बी सोशल मीडिया पर या वैसे ही। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी, आपके प्यार ने, आपकी काइंडनेस ने उनको चेंज किया है डेफिनेटली। और पहले भी ये कार्ड आया था, यू हैव चेंज्ड मी, राइट। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू, और ये मैसेज तो हम शुरू से ही देख रहे हैं इस रीडिंग में कि दे डेफिनेटली फील कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग और वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो गुड इनफ नहीं हैं, वो आपको इनफ ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी थॉट्स उनके जहन में चल रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा इस रीडिंग में, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।